मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, तो मैं वही कह रहा हूं नीलेष जी। हाँ, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दो। हाँ, और अगर जज कार्रवाई नहीं करेगा, देन जज विल बी फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। तो जज अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में चूक गया है, उसने अपना निर्वहन ठीक से नहीं किया, यह माना जाएगा। और फेलिंग इन ड्यूटी के लिए जज के ऊपर आईपीसी 218 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बोलिए। हाँ, मैं इसी आधार पर मैं बोल रहा हूं कि उस दिन की हियरिंग को संयोग बस पूरे देश ने देखा है। मैं कह रहा हूं कि चलिए, मैं लेमैन हूं, बहुत सारे और इंटेलिजेंट लोग भी देखे होंगे। तो आपने उस हियरिंग में एक जगह पॉइंट आउट किया कि मिलॉर्ड पारा 10 देखिए, पारा नंबर 10 देखिए, और पारा नंबर 10 में जिक्र था कि शैलेंद्र नगरकर ये कह रहा है एफिडेविट में कि इंक्वायरी कंक्लूड हो चुकी है, रिपोर्ट क्लोज हो चुका है, हमें अब तहकीकात करने के लिए कुछ नहीं है। फिर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही है आकर के कि ने अभी एक नया आ गया है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे इसी बिना पर उनको कह देना चाहिए था कि ये बोगस वाला काम तुम क्यों कर रहे हो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछना चाहिए था कि भाई आपने ये पारा 10 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप किसके लिए अपियर हो रहे हो। आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट खुद एफिडेविट में लिख रहा है और आपके नोटिस में है ये बात, फिर आप ये आर्गुमेंट कैसे कर रही हो। अब ये बात के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे और दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये वीडियो पर पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो बंद हो गई, दिशा केस की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। आप कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, मैं डाउट कर रहा हूं, और पूरी मेरा कोई गरज नहीं है, मैं जस्टिस के खिलाफ कोई, मेरे मन में कोई अवहेलना का या उनको किसी भी प्रकार से ये करने, डिफेम करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मेरा ट्रस्ट है जस्टिस गडकरी में और जस्टिस भोसले में। लेकिन सवाल है, जो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, जब आपने पॉइंट आउट किया कि पारा 10 ये कह रहा है कि मैटर क्लोज हो चुका है, और ये पारा 10 वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखी होगी, मेरे ख्याल से देखी होगी, पढ़ी होगी, तब अब आप भी गर्दन हिला रहे हैं। बसा बैल के तरह लालू यादव बोलते थे कि शिव जी के बसा बैल। तो अब आप हमें बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। आपको एक जोक पता है क्या? हाँ, 17 नवंबर 2025 का वो एफिडेविट हाँ, बनाया उसी सरकारी वकील ने है, उसी सरकारी वकील ने, और 20 तारीख को रिकॉर्ड पे दिया है। और 20 तारीख को रिकॉर्ड पे दे रही है, मतलब 17 तारीख को रिकॉर्ड पे दिया, 20 तारीख को वो बोल रही है हमने एफिडेविट सामने वाले को दिया, और उसके इधर एफिडेविट दे रहे और इधर आर्गुमेंट कर रहे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमने क्लोज नहीं किया है केस। अरे इसी बिना पर तो उनको नोटिस दे देना चाहिए था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। यस, और बताओ क्या, कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, एंड यू आर फेलिंग योर ड्यूटी, दैट्स इट। नहीं, वो करना चाहिए था, वो बिल्कुल वो नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि शैलेंद्र नगरकर को वहीं से कस्टडी लेना, क्या ऑर्डर देना चाहिए था। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा दिख रहा है सीन कि शैलेंद्र नगरकर को वहीं पे जस्टिस गडकरी को कहना चाहिए था कि अरेस्ट हिम, इसने पूरा फ्रॉड किया है। हाँ। इसने पूरा फ्रॉड किया है और ये कोर्ट को गुमराह कर रहा है, एफिडेविट पे झूठ बोल रहा है, और बार बार ये झूठ, एक बार बोले तो कोई बात नहीं है, कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहा है वो, कॉन्स्टेंटली। जबकि जस्टिस गडकरी ने पूछा कि भाई 5 साल से तुम्हारा इंक्वायरी चल रहा है, पूछा। हाँ, जस्टिस गडकरी ने क्लियरली पूछा कि 5 साल से इंक्वायरी चल रहा है। फिर आपने पॉइंट आउट किया कि नहीं मिला, और इंक्वायरी जो चलना था उसको क्लोज भी कर दिया है, और फिर ये कह रही है कि हम इंक्वायरी चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, क्या है, खुद गडकरी साहब ने दूसरे मैटर में लिया है ना, कि खुद लिया है, आज 14 दिन के ऊपर आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यस, हाँ, एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। और ये गैंगरेप और मर्डर का जो केस है ना, इसमें तो बहुत क्लियर प्रोविजन है, आप 14 दिन भी इंक्वायरी नहीं कर सकते, दिए बराबर एफआईआर करना है, नहीं तो पुलिस वाले को 6 महीने की सजा है।
आईपीसी 166A में। बताइए। तो ये और बताओ क्या? ठीक है, पूरा अच्छा देखिए, पूरा नीलेश जी, मैं फिर आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं उसी दिन की हियरिंग का। वो एक लेडी आ जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं है केस से, वो डिविएट करना चाहती है, उसको बराबर गडकरी जी ने डांटा, जस्टिस गडकरी ने पूरा डांटा, कहा आप रवाना हो जाइए, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। बहुत सही डांटा उन्होंने, बिल्कुल पूरे देश ने देखा। मेरा यह कहना है कि अब पूरा देश देख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्टिस गडकरी के ऊपर पूरा भरोसा है और जस्टिस भोसले पर हमें पूरा यकीन है कि वो न्याय करेंगे इस मामले में। तो उसके बाद भी अब, हाँ बोलिए। क्या है कि ये केस एक्चुअल में ना बहुत सिंपल है। उस दिन कोर्ट ने कहा ना कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके पिटीशन को अमेंड करके फाइल कीजिए। मैंने कोर्ट को बताया, अभी बाजू में सरकारी वकील खड़ी है, ये उन्होंने हमको अभी कॉपी जो दिया है, इसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप ले लीजिए रिकॉर्ड में। हाँ, कोर्ट चाहता तो ले सकता था भाई, दोनों पार्टी के कंसेंट से। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम कहां जाता है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट समझो, एक कोई डॉक्यूमेंट मैं ला रहा हूं और सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन ले रही है कि नहीं ये झूठी रिपोर्ट है, मैं तो, और एक आपने गौर किया होगा वीडियो में क्या है, पिछले डेट पे गडकरी साहब ने ऑर्डर किया स्टेट को कि आप ऑन रिकॉर्ड दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट, और उन्होंने नहीं दिया तो उनको बोल नहीं सकते थे, तो उनको बोला नहीं। ये बात सही है आपकी। जो कुछ कुछ देखिए, जज साहब का रिस्पेक्ट है, लेकिन जहां गलतियां वहां बोलना ही पड़ेगा। तो दूसरी चीज, बाय कंसेंट ऑर्डर रिकॉर्ड में, लेकिन मैंने कोर्ट को और एक पॉइंट आउट किया, बोला देखिए साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी रहो, इसी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बेस पे कि जब इसमें प्रूव हो चुका है कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं है तो हम एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। उस बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ के ललिता कुमारी को मेंशन करके, क्या कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो क्या बाकी सब तुम्हारी चीजें बाजू में रखो, जब कंप्लेंट आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, आपको एफआईआर करना ही है। कंप्लेंट सही है कि झूठी है, इसकी इंक्वायरी करने का आपको अधिकार नहीं है। आपके पास में एक चांस है, अगर कंप्लेंट झूठी है तो आप आरोपी को अरेस्ट मत करो, कंप्लेनेंट के खिलाफ में चार्जशीट भेजो ना। आप बोलो कंप्लेंट झूठा बोल रहा है करके, आपको अधिकार है। बिल्कुल, एफआईआर रजिस्टर करने से आप नहीं रोक सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये जजमेंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ के पॉइंट आउट करके बता चुके हैं हम गडकरी साहब को।